हिमालय की गोद में बसे चंद्रगढ़ साम्राज्य की रात आज सामान्य नहीं थी। आकाश में काली घटाएं नहीं, बल्कि सुनहरी बिजलियां चमक रही थीं। महल के सबसे ऊंचे कक्ष में महारानी सुलोचना एक दिव्य संतान को जन्म देने वाली थीं। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आज एक ऐसी कन्या का जन्म होगा जिसका भाग्य सितारों से लिखा जाएगा। जैसे ही बच्ची की पहली किलकारी गूंजी, स्वर्ग का द्वार खुल गया। रानी परी, जो इंद्रलोक की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा की स्वामिनी थीं, बिजली की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि आकाश में एक नीली लकीर खिंच गई। वे चाहती थीं कि उस बच्ची के स्पर्श से पहले ही उसे श्वेत मणि की शक्तियां प्रदान कर दी जाएं, ताकि वह बुराई का विनाश कर सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस क्षण चंद्रगढ़ के राजमहल में राजकुमारी आन्या ने जन्म लिया, ठीक उसी पल राज्य की सीमाओं के पार अघोर घाटी की एक अंधेरी गुफा में एक और बच्ची ने जन्म लिया, कालिका। वह पाताल की शक्तियों का अंश थी। प्रकृति का नियम है, जहाँ अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न होता है, वहाँ परछाई भी उतनी ही गहरी होती है। रानी परी जब राजमहल पहुंची तो उन्होंने आन्या के माथे पर अपना हाथ रखा। स्वर्ण किरणें बच्ची के शरीर में समा गईं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार की रक्षक बनेगी, पर उन्हें यह आभास नहीं था कि उनकी शक्तियों का एक हिस्सा अनजाने में ब्रह्मांडीय संतुलन के कारण उस दूसरी बच्ची, कालिका, तक भी पहुंच गया था, जिसने उसे और भी घातक बना दिया था। समय का पहिया घूमा। आन्या और कालिका दोनों 18 वर्ष की हो गईं। आन्या स्वभाव से अत्यंत कोमल, शांत और दयालु थी। लेकिन एक समस्या थी, वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी। रानी परी की दी हुई शक्तियां उसके भीतर सोई हुई थीं। वह तलवार नहीं उठा पाती थी, न ही वह अन्य योद्धाओं की तरह फुर्तीली थी। महल के लोग कानाफूसी करते थे, क्या यही वह चमत्कारी कन्या है? यह तो अपना बोझ भी नहीं उठा सकती। आन्या अक्सर बागों में बैठकर उदास रहती, उसे लगता कि वह एक असफल राजकुमारी है। दूसरी ओर कालिका एक ज्वालामुखी की तरह धधक रही थी। उसने अघोरियों और काली शक्तियों के बीच परवरिश पाई थी। वह न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली थी, बल्कि उसे अपनी शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण था। वह आग से खेल सकती थी और हवाओं को मोड़ सकती थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, चंद्रगढ़ पर कब्जा करना और रानी परी के उस वरदान को नष्ट करना जिसे वह अपना प्रतिद्वंद्वी मानती थी। एक शाम चंद्रगढ़ के वार्षिक उत्सव में कालिका ने आक्रमण कर दिया। वह काले धुएं के बवंडर पर सवार होकर आई थी। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी सूखी लकड़ी की तरह उन्हें तोड़ती चली गई। जब वह राजमहल के आंगन में पहुंची तो उसका सामना आन्या से हुआ। आन्या कांप रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी ढाल थी, जो उसके डर के कारण हिल रही थी। तो तुम ही हो वह दिव्य कन्या? कालिका की हंसी में नफरत की गूंज थी। तुम तो एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं हो। रानी परी ने अपना समय बर्बाद किया। कालिका ने अपने हाथ से काले विनाशकारी गोलों की बौछार कर दी। आन्या गिर पड़ी, उसके शरीर पर चोटें आईं। रानी परी ऊपर बादलों से यह सब देख रही थीं। वे विचलित थीं। उन्होंने आन्या को शक्तियां तो दी थीं, लेकिन वे जागृत क्यों नहीं हो रही थीं? क्या उन्होंने कोई गलती कर दी थी? कालिका ने अपना अंतिम वार करने के लिए हाथ उठाया। उसने हवा में एक विशाल खंजर बनाया जो सीधे आन्या के हृदय की ओर जाने वाला था। अलविदा कमजोरी की मूरत, कालिका चिल्लाई। खंजर हवा को चीरता हुआ आन्या की ओर बढ़ा। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अंत निकट है। जैसे ही खंजर आन्या के शरीर से टकराने वाला था, आन्या के भीतर से एक सफेद पारदर्शी लहर निकली। यह वह शक्ति नहीं थी जो रानी परी ने दी थी। यह कुछ अलग था, यह शून्य शक्ति थी। समय जैसे ठहर गया। खंजर हवा में ही राख बन गया। आन्या के चारों ओर एक ऐसा मंडल बन गया जिसे न तो रोशनी भेद सकती थी, न अंधेरा। आन्या की आंखें खुलीं, पर वे सामान्य नहीं थीं। उनमें आकाश जैसी शून्यता थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके स्पर्श मात्र से वहां की सूखी घास हरी हो गई और कालिका का काला जादू बेअसर होने लगा। रानी परी अचंभित होकर नीचे उतरी। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, हमने इसे केवल प्रकाश की शक्ति दी थी,
लेकिन इसके भीतर सृष्टि का मूल छिपा है, जिसके बारे में स्वयं विधाता ने भी किसी को नहीं बताया। यह शक्ति परिलोक के वरदान से भी ऊंची है। आन्या ने पहली बार अपने भीतर की शून्य शक्ति को पूरी तरह महसूस किया। कालिका, जिसे हर चीज जीतने का भरोसा था, अचानक डर की चुप्पी में ठहर गई। पर जैसे ही आन्या ने कदम बढ़ाया, हवाओं में एक अज्ञात आवाज गूंज उठी, सत्य अभी सामने आने वाला है। और उसी क्षण आकाश में एक अनजानी आकृति उभर आई, जो दोनों की तकदीर बदल सकती थी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।